27 सालों से वो मुझे चोकर कह रहा था, पर मैं चोकर नहीं, चैंपियन है, चैंपियन। ये कहानी उस साउथ अफ्रीका की है जो आज से कुछ महीने पहले केवल 32% वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की क्वालिफिकेशन की तरफ थी। ये कहानी उस साउथ अफ्रीका की है जो शायद दूसरी पारी में 80% लोगों की पहली चॉइस नहीं थी, लेकिन माकरम बबूमा ने कहा हम इतिहास रचने आए हैं, हम वो करने आए हैं जो शान पोलक नहीं कर पाए, मकाया एंटनी नहीं कर पाए, हर्शल गिब्स नहीं कर पाए, जो जैक कैलिस नहीं कर पाए, ग्राहम स्मिथ नहीं कर पाए, एवी डिविलियर्स नहीं कर पाए, हाशिम अमला, डेल स्टेन जैसे खिलाड़ी नहीं कर पाए। वो काम तेम्बा बबूमा और एडन माकरम ने कर दिया। 27 सालों बाद आईसीसी की ट्रॉफी को जीत लिया और हराया उस टीम को जिस टीम का आईसीसी के टूर्नामेंट में सबसे बड़ा दबदबा था। वो टीम जो फाइनल में कभी हारी नहीं थी, वो उस टीम में खिलाड़ी जिन्हें इस बात का गुमान था कि भाई हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस आईसीसी के टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं हारते। वो टीम जिसको लेकर शोएब अख्तर ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में पहुंची है तो वो मॉन्स्टर बन जाती है। वो टीम जिसने पिछली बार इंडिया को फाइनल में हराया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, ओडीआई वर्ल्ड कप के। वो ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल में हारने के लिए नहीं जानी जाती है, उस ऑस्ट्रेलिया को हराकर लॉर्ड्स में, इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका ने इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीकन्स को यह मूवमेंट हमेशा याद रहेगा। केशव महाराज का रोना मैं कह रहा हूं कि मेरी आंखों के सामने तो ये बनता भी था, क्योंकि 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो जीता हुआ मैच हार गए थे। 2000 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल वो हार गए थे। 2002 2006 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल हार गए थे। 2007 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो हार गए थे। 2009 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो हार गए थे। 2011 वर्ल्ड कप क्वालिफायर हार गए थे। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल हार गए थे। 2014 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे थे। 15 में भी सेमीफाइनल हारे थे। 23 में भी सेमीफाइनल हारे थे और 24 में फाइनल हार गए थे। 25 में चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल हार गए थे। तो जो मैंने कहा आपसे कि साउथ अफ्रीका हमेशा सेमीफाइनल पहुंचती है, लेकिन वो हार जाया करती थी, लेकिन इस बार उसने जीत दर्ज की है। कमाल का इतिहास यार, कमाल का इतिहास। मतलब क्रिकेट की किताबों के पूरे कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया है। साउथ अफ्रीका को 27 सालों से दुनिया चोकर कह रही थी। 2015 में वो ट्रॉफी जीत सकते थे ओडीआई वर्ल्ड कप की, नहीं जीत पाए, आज तक डिविलियर्स रोते हैं। 2024 में माकरम ट्रॉफी के इतने करीब थे, क्लासन और मिलर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, वो ट्रॉफी उनके हाथ में आकर चली गई। लेकिन जैसे इंडिया ने 2023 हारने के बाद 2024 में ट्रॉफी उठाई थी, ऐसे ही अफ्रीका ने 2024 हारने के बाद 2025 में ट्रॉफी उठा ली है। क्रिकेट की किताबों से वो कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया है कि हम चोकर नहीं हैं, हम चैंपियन हैं, और दिस टाइम फॉर चैंपियन अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। खिलाड़ियों की आंखों में आंसू देखने लायक थे भाई साहब, वो इतिहास रच रहे थे। मतलब कितना मजाक उड़ाया था। आप देखो मजाक तेम्बा बबूमा का, कोई उसे नाटू बोले, कोई छोटू बोले, कोई कलुआ बोला, किसी ने कहा कि भाई साहब ये जो है ये कोटे पे खेलता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें पर्सनल हिटिंग पे जा रही थी और कई सारी चीज़ें उनके यहाँ पर है भी सिस्टम ऐसा, उनके यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट का हिसाब किताब जो है, कोटा सिस्टम जो है, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है। लेकिन इस मैच में साउथ अफ्रीका ने न सिर्फ ट्रॉफी जीती बल्कि दुनिया को संदेश दिया कि उनके यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट एक है। वो जब माकरम का शतक लग रहा था तो जिस तरह से बबूमा सेलिब्रेट कर रहे थे, वो मेरे लिए बड़ा ब्यूटीफुल मोमेंट था। वो जब मैच जीतने के बाद केशव महाराज की आंखों में आंसू थे, वो बड़ा ब्यूटीफुल मोमेंट था। और शायद उनकी जीत की भूख जो थी वो ज्यादा थी। शायद ये भूख का ही असर था कि पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से पिछड़ने के बाद भी साउथ अफ्रीका ने उन्हें हरा दिया, वरना 212 पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के थे, 138 पर सिमट जाती है आपकी ये साउथ अफ्रीका। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया 210 जाती है, 282 चाहिए थे। इस मैच में किसी खिलाड़ी ने शतक नहीं लगाया था, इस मैच में 250 नहीं बना था, और उस मैच में 282 प्लस चौथी इनिंग में बनता है तो इतिहास बनना पक्का था। इतिहास बन गया। ऑस्ट्रेलिया 15 सालों के बाद आईसीसी टूर्नामेंट हारी है। जॉश हेजलवुड पहली बार आईसीसी का फाइनल हारे हैं। मिच मार्श, मिचेल स्टार्क पहली बार आईसीसी का फाइनल हारे हैं। और ये तेम्बा बबूमा और उनकी टीम की कहानी है। ये उस टीम की कहानी है जहां पर नई पीढ़ी के बच्चों ने सिर्फ चोकर सुना था, उन्होंने जीत या चैंपियन शब्द नहीं सुना था। और आज साउथ अफ्रीका के सारे बच्चे इस बात को छाती ठोक कर कह रहे हैं कि चोकर नहीं, चैंपियन है मैं, चैंपियन है मैं। इसीलिए शायद ग्राहम स्मिथ वहां पर मोबाइल कैमरा लिए खड़े थे, डिविलियर्स वहां मोबाइल कैमरा लिए खड़े थे, क्योंकि यह पल साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को पूरी तरह से बदल देगा।
साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसे हर बार कोई भी टूर्नामेंट हो आप आंख मूंद के टॉप 4 में रख देते हैं, लेकिन जब बात टॉप 2 की आती है तो सारी दुनिया साउथ अफ्रीका को टॉप 2 से निकाल दिया करती थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि अफ्रीका तो चोकर है, ये कहां जीतेगी। 2024 में इंडिया के साथ जो वर्ल्ड कप था, जीता हुआ मैच वो हार गए थे, लेकिन इस मैच में बबू ने बताया कि यार आई एम वेरी डिफरेंट, हाइट कम है लेकिन फाइट ज्यादा है, और वो फाइट दिखाई पड़ी। बबूमा टेस्ट कप्तान के तौर पर 10 मैच खेले हैं, 9 मैच जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ हुआ है और आज तक 1 मैच नहीं हारे। लॉर्ड बबूमा जिंदाबाद, अफ्रीका के इतिहास के पहले कप्तान जिन्होंने ट्रॉफी उठाई। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब साउथ अफ्रीका। विलियमसन के बाद पैट कमिंस, और वो पैट कमिंस जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों को किया था, उन्हें लॉर्ड बबूमा ने साइलेंस कर दिया। कमाल की कहानी यार, कमाल की कहानी है। अफ्रीका जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। पैट कमिंस आईसीसी कैप्टन के तौर पर फिलहाल बहुत दुखी होंगे, क्योंकि इससे पहले अगर आप उनके मैचेस देखोगे तो वो लगातार जीत रहे थे। और अफ्रीका इसलिए खुश होगी क्योंकि शान पोलाक, ग्रेम स्मिथ, डिविलियर, फाफ डु प्लेसी, इन सब ने जो नहीं किया था वो अब हो गया। 27 साल यार, इससे पहले कहां आप याद करो, शायद हैंसी क्रोनिया ने कोई टूर्नामेंट जीता था जो चैंपियंस ट्रॉफी था। कोई भी वैसे मेजर टूर्नामेंट भी नहीं जीता इन्होंने। वो जो टूर्नामेंट था वो चैंपियंस ट्रॉफी था जिसे इन्होंने उठाया था, और उस टूर्नामेंट के बाद से कहीं इनका कोई अता पता नहीं था। हालांकि माकरम एक कैप्टन के तौर पर जब शुरुआत किए थे तो 2014 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। माकरम इस बार भी कमाल रहे, 136 रन बनाए, ऑलमोस्ट मैच को खत्म कर दिया था, 4-5 रन बाकी थे जब वो आउट हुए, और वो पेनफुल था उनके लिए। बट माकरम व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ कैरेक्टर। माकरम को बैटिंग करते देखना ब्यूटीफुल था, आई साइट के लिए ब्यूटीफुल था। वो जो कमिटमेंट थी, वो जो डेडिकेशन थी, वो बता रही थी कि यार एक खिलाड़ी मेंटली कितना प्रिपेयर होकर आया है। वो इस बात को लेकर क्लियर है कि चंद्र टले सूरज टले, इस बार जीत नहीं टलेगी। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि जब 282 चेस करने थे, खत्म था। माकरम ने पहले हेजलवुड को आउट किया, जो विकेट निकाला स्टार्क के साथ जब वो खेल रहे थे और पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे, और फिर बैटिंग में जो डेडिकेशन थी, ओपनिंग करने आए, पहली बॉल खेली और पहली बॉल से लेकर एंड के ओवर तक ले गए, और उसके बाद यहां पर ये जीत दर्ज करवाई। तो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा मूवमेंट है। एंड आई एम श्योर माकरम जो है वो साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में हमेशा याद रखे जाएंगे। ये प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो है ये उनकी जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। 13 आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट हारने के बाद आखिरकार साउथ अफ्रीका चोकर से चैंपियन बन गई है, और ये कभी ना भूलने वाला पल है, कभी ना भूलने वाला पल है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री को बदल कर रख देगा। वो जो नई पैदाइश होगी वहां पर, वो जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने आज चैंपियन बनते देखा होगा, अब वो चोकर के टैग से आगे बढ़ेंगे, अब वो मजाक को नहीं लेंगे, और उनमें शायद वो जुनून पैदा होगा कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड क्रिकेट को अब नए तरीके से लीड कर सकता है। मतलब ये साल बड़ा अजीब है। इंडिया पहली बार WTC का फाइनल नहीं खेल रही थी, RCB पहली बार जीती, और अब साउथ अफ्रीका पहली बार जीती। मैच इंटरेस्टिंग था, नेल बाइटिंग था, बट मुझे लगता है चौथी इनिंग जो थी वो वन साइडेड थी, एंड इट ऑल गोज टू लॉर्ड बबूमा और एडन माकरम। बबूमा एक टांग पर खेलते हुए, जबरदस्त चोट थी, क्या कमिटमेंट थी, 2 रन 3 रन, भागना आना जाना, हैट्स ऑफ। सेम गोज फॉर रबाडा। रबाडा ने जिस तरह से विकेट लिए, लुंगी की जो गेंदबाजी थी, मतलब कमाल थी यार। रबाडा को भी मैन ऑफ द मैच के पूरे वो कंटेंडर थे। 51 रन देकर 5 विकेट पहली इनिंग में, और 59 रन देकर 4 विकेट। 9 विकेट निकालने के बावजूद वो मैन ऑफ द मैच नहीं बने। वो इसलिए क्योंकि शायद रनों के हिसाब से जीत थी। लोग ये मान रहे थे कि ये मैच गेंदबाजों का है। पहले 2 दिन में 28 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बावजूद माकरम ने जो पारी खेली वो वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग थी, फाइनेस्ट थी, और इसी वजह से शायद उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। बट रबाडा अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यार इस मॉडर्न एरा में। मतलब आपके सामने कमिंस थे, स्टार्क थे, हेजलवुड थे, लेकिन रबाडा ने डोमिनेट किया, रबाडा ने डोमिनेट किया, और नतीजा ये रहा कि साउथ अफ्रीका ने फाइनली ये ट्रॉफी उठा ली। बबूमा की भी तारीफ जितनी करो उतना कम है। कप्तान के तौर पर एक मैच ना हारना, पहली इनिंग जहां पर इतने छोटे में सिमट गए थे वहां 36 रन बनाना, और दूसरी इनिंग में 66 रन की पारी खेलना। कैप्टन बबूमा, जो बुराई इससे पहले हुई सब भूल चूक माफ। नाउ वी ऑल विल कॉल यू लॉर्ड बबूमा, लॉर्ड बबूमा, बिकॉज जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, छोटा सा पैकेट है, लेकिन वो ठोस तरीके से भरा पड़ा है, और वही साउथ अफ्रीका को चाहिए था। फाइनली इसी वजह से साउथ अफ्रीका ने डिलीवर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है।
WTC के फाइनल में एक कप्तान के तौर पर बबूमा के सबसे ज्यादा रन है 66, इससे पहले विलियमसन के थे 52। अब उनका रिकॉर्ड जो है ये तोड़ दिया गया है। उनकी बॉडी शेविंग हुई थी, कलर के लिए ट्रोल हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। मतलब फाफ डु प्लेसी को हटाने के लिए ट्रोल हुए थे, शॉर्ट हाइट के लिए ट्रोल हुए थे, लेकिन उस वनडे टीम से निकाला गया, T20 टीम से निकाला गया। लेकिन उसके बावजूद ये पारी, ये मौका, ये लम्हा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए बहुत 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 बड़ा मोमेंट है और मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट मैच है। बाकी माकरम के रिकॉर्ड हमने कल भी आपको बताए थे। माकरम तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फाइनल में शतक लगाया। क्लाइव लॉर्ड ने किया था 1975, अरविंदर डिसिल्वा ने किया था 96 में। ये सब बड़े मैचेस हैं। क्लाइव लॉर्ड ने 75 में किया था तो वो जीत कर गए थे, डिसिल्वा ने 96 में किया था तो वो जीत कर गए थे फाइनल में, और माकरम ने 2025 में किया है, वो भी जीत कर गए। माकरम पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 29 सालों बाद शतक लगाया। वही 1996 लास्ट टाइम इट वाज अरविंदर डिसिल्वा जिन्होंने किया था, और इसीलिए माकरम की सारी दुनिया तारीफ कर रही है। माकरम ने मंच भी क्या खास चुना, WTC का फाइनल, लॉर्ड की जमीन, ऑस्ट्रेलिया के सामने 282 फोर्थ इनिंग, और उसके बाद ये पारी। मुझे लगता है कि यार यही मैं कहूंगा आज जाते आते साउथ अफ्रीका को लेकर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में कि छत को बड़ा गुमान था छत होने का, छत के ऊपर एक और छत बनी और छत जमीन बन गई। साउथ अफ्रीका ने बताया कि बड़े नामों से नहीं, बड़े हौसलों से जीत दर्ज आती है। जिसमें भूख ज्यादा होती है वो टूर्नामेंट जीतता है, और आज भूख ज्यादा थी साउथ अफ्रीका में। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में शायद थी। ऑस्ट्रेलिया जैसी फोकस टीम जिसने लड़ाई लड़ी, ऑस्ट्रेलिया की कमी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी के 2 रन में भी पूरा जोर लगाया था, लेकिन साउथ अफ्रीका की कमिटमेंट वो ज्यादा थी, और इसी वजह साउथ अफ्रीका अब चोकर नहीं चैंपियन है।